बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में भोला नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। भोला रोज तालाब से मछलियां पकड़कर बेचता था। लेकिन फिर एक दिन, सुनो भोला, ये तालाब मैंने खरीद लिया है, इसीलिए आज से तू यहाँ मछली नहीं पकड़ सकता। चल भाग यहाँ से। अरे सेठ जी, मेरे बाप दादा इस तालाब से मछलियाँ पकड़ते थे और उनके बाद अब मैं इस तालाब से मछलियाँ पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं ये सब नहीं जानता। आज से इस तालाब की सारी मछलियाँ सिर्फ मेरी है। तूने बहुत बकवास कर ली, चल भाग यहाँ से। इस तरह वह अमीर सेठ भोला को डांटकर वहां से भगा देता है। इस बात से भोला को बहुत दुख होता है। फिर उसकी कमाई का जरिया बंद होने की वजह से कुछ दिनों बाद ही उसके पास पैसे और अनाज दोनों खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ भोला के बीवी बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। हे भगवान, ये तू मुझ गरीब मछुआरे की कैसी परीक्षा ले रहा है? अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मैं और मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे। हम गरीबों पर कुछ तो दया कर भगवान। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक भूख की वजह से भोला के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अपने बच्चों की हालत देख भोला बहुत घबरा जाता है। नहीं, मुझे किसी भी तरह खाने का इंतजाम करना होगा, वरना मेरे मासूम बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। इतना कहकर भोला अपना जाल उठाकर तालाब में मछलियां पकड़ने पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में भोला बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। अब मैं इन मछलियों को बेचकर अपने परिवार के लिए अनाज खरीद सकता हूँ। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक वहाँ गिरधारी सेठ आ जाता है। क्यों रे भोला, इस तालाब से मछलियाँ पकड़ने के लिए मैंने तुझे मना किया था ना, लेकिन फिर भी तू यहाँ चोरी छुपे मछलियाँ पकड़ रहा है। लगता है सीधी बात तेरी समझ में नहीं आती। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद गिरधारी सेठ अपने आदमियों को बुलाकर भोला की खूब पिटाई करवाता है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मुझ पर दया करो सेठ जी। अच्छा, लगता है अब तेरी अकल ठिकाने आ गई है। दोबारा इस तालाब के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तेरी टांगे कटवा दूंगा। चल निकल यहाँ से। इस तरह दुखी होकर बेचारा भोला वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक दिन भोला आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है और वह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही भोला खाई में कूदने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी अचानक वहां सुपर हीरो विलियम आ जाता है। तुम कौन हो और आखिर तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है कि तुम आत्महत्या करने चले आए? चलो मुझे अपनी परेशानी बताओ। विलियम की बात सुनकर भोला उसे अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाकर रोने लगता है। भोला की बातें सुनकर विलियम को उस पर बहुत तरस आता है। तुम तो बहुत ही दुखी आदमी लगते हो, लेकिन तुम चिंता मत करो भोला, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने 7 जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। हमें इस गरीब मछुआरे की मदद करनी है। तुम सब जादुई दुनिया में जाकर वहां से जादुई मछलियों का पेड़ लेकर आओ। विलियम की बात सुनते ही उसके 7 भाई हवा में उड़ते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वे सभी एक बड़े पेड़ को लेकर वहां वापस आ जाते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारी मछलियां झूल रही थी। यह देख भोला हैरत में पड़ जाता है। सुनो भोला, ये एक जादुई मछलियों का पेड़ है। इस पेड़ पर रोज तुम्हें 100 मछलियां मिलेगी। इस तरह तुम्हें रोज ढेर सारी मछलियां मिल जाया करेंगी। उन्हें बेचकर तुम अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकते हो। तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अब तुम इस पेड़ को लेकर यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर विलियम अपने 7 भाइयों के साथ वहां से अदृश्य हो जाता है। फिर भोला उस जादुई मछली के पेड़ को लेकर अपने घर चला जाता है और घर के पीछे वाली खाली जगह पर उस पेड़ को लगा देता है। फिर अगले दिन उस पेड़ पर 100 मछलियां प्रकट हो जाती है।
यह देख भोला बहुत खुश होता है और सभी मछलियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। उसके बाद भोला बाजार के चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को आवाज देने लगता है, ताजी ताजी मछलियां ले लो, स्वादिष्ट मछलियां ले लो, जो खाए एक बार वो आए बार बार। इस तरह भोला तरह तरह की लुभावनी बातें करके ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करने लगता है। उन मछलियों को देख लोग खुद ब खुद भोला के पास आकर मछलियां खरीदने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हारी मछलियां तो बहुत अच्छी है, लाओ जल्दी से मुझे 2 किलो मछलियां दे दो। इस तरह एक एक कर सभी लोग भोला की मछलियां खरीद लेते हैं। फिर देखते ही देखते शाम तक भोला की सारी मछलियां बिक जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है, कल तक मैं यहाँ मक्खियाँ मारा करता था, लेकिन आज लोग भीड़ लगाकर मेरी सारी मछलियाँ खरीद ले गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हीरो विलियम, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। इस तरह भोला रोज ढेर सारी मछलियां बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। फिर एक दिन भोला को पता चलता है कि आज उस राज्य के राजा का जन्मदिन है। भोला राजा को खुश करने के लिए उपहार के तौर पर महल में 50 मछलियां भेज देता है। फिर शाम को राजा का बावर्ची स्वादिष्ट मछलियां पकाकर राजा के सामने रख देता है। उन मछलियों को खाते ही राजा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी लाजवाब मजेदार मछलियाँ मैंने आज तक नहीं खाई। सुनो बावर्ची, तुम्हें ये मछलियाँ कहाँ से मिली है? बावर्ची राजा को भोला के बारे में सब कुछ बता देता है। राजा फौरन भोला को अपने दरबार में बुलवाता है। देखो भोला, हम जो भी पूछे उसका सच सच जवाब देना। हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम हमारा गुस्सा नहीं जानते। नहीं नहीं महाराज, आप तो इस राज्य के माई बाप है, भला आपसे झूठ बोलने की जुर्रत मैं कैसे कर सकता हूँ। आप पूछिए जो आपको पूछना है। ठीक है, हमें ये बताओ कि तुम इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कहाँ से लाते हो? दरअसल महाराज, मेरे घर पर एक जादुई पेड़ है जिस पर रोज 100 मछलियाँ लगती है। मैं उसी पेड़ से मछलियाँ तोड़कर बाजार में बेचता हूँ। उन्हीं में से कुछ मछलियाँ मैंने आपके महल में भिजवाई थी। भोला की बात सुनते ही राजा के साथ साथ दरबार में बैठे सभी लोग अचरज में पड़ जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भोला? मछलियों का पेड़ कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक कभी मछलियों के पेड़ के बारे में नहीं सुना। मेरा यकीन कीजिए महाराज, मेरे घर में जादुई मछलियों का पेड़ है। मैं उस पेड़ से रोज मछलियाँ तोड़कर बेचता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम इसी वक्त तुम्हारे घर चलकर उस पेड़ को देखना चाहेंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी आपको अपने घर ले चलता हूँ। फिर भोला राजा को वह जादुई मछलियों का पेड़ दिखाने अपने घर ले जाता है। थोड़ी ही देर में राजा भोला के घर पहुँच जाता है। राजा देखता है कि पेड़ के ऊपर ढेर सारी मछलियाँ लटक रही है। यह देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा अनोखा पेड़ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। हमें ये पेड़ बहुत पसंद आया। चलो भोला, ये पेड़ हमें दे दो, आज से हम इसके मालिक हैं। हा 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 हा। राजा की यह बात सुनकर भोला घबरा जाता है। नहीं नहीं महाराज, अगर ये पेड़ मैं आपको दे दूंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? मुझ पर दया कीजिए महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। तुम चिंता मत करो भोला, हम तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देंगे और साथ ही ढेर सारी अनाज की बोरियां भी देंगे। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का गुजारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन महाराज, ये जादुई पेड़ मुझे सुपर हीरो विलियम ने दिया है। उसकी इजाजत के बगैर मैं ये पेड़ आपको नहीं दे सकता। विलियम का नाम सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है। देख भोला, मुझे तेरी बेकार की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी विलियम फिलियम को नहीं जानता। चलो सिपाहियों,
इस पेड़ को उखाड़कर हमारे महल ले चलो। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।